श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान की जय हो। आइयो, सभी सखियों का स्वागत है हमारे श्री राधा सुधा निधि जी स्तोत्रम में। देखिए 270 श्लोक है केवल, और हम रोज हर वीडियो में 5-5 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर थोड़ा भी आपको भाव आता है तो सब्सक्राइब करें। कुछ त्रुटि नजर आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, है ना? सबका स्वागत है। और देखिए, ये एक बहुत ही परम पवित्र वाणी जी है जो हमारे हरिवंश महाप्रभु ने जो निकुंज की लीलाओं का वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के श्लोक नंबर रहेंगे 56 से लेके 60 तक। आज का श्लोक है प्रीति काम्पी नाम मात्र जनित प्रोदाम मोरमोदम गमाम राधा माधवयो सदैव भजतो कौमार एवो ज्वानम वृंदारण्य प्रसन्न निचियान्य कुंजातरेन गुण शाश्वत खेलन व्यर्थ कदा कार्यो विवाह उत्सव। तो देखिए, अर्थात महाप्रभु कहते हैं एक दूसरे का मात्र नाम लेने से ही एक दूसरे यानी कि हमारे श्याम जी और हमारे श्री जी जिनमें उदाम रोमांच उत्पन्न हो गया है, ऐसी किसी अनिर्वचनीय श्रृंखामयी उज्जवल प्रीति को कुमार अवस्था में ही अपने हृदय में निरंतर धारण करने वाले श्री राधा और माधव का विवाह उत्सव वृंदावन के, यहाँ पे विवाह विवाह उत्सव ब्याहुले की बात हो रही है, जो कि वृंदावन के पुष्प समूह लाकर गुप्त रूप से कुंज के अंदर शिशु अवस्था की क्रीड़ा के रूप में मेरे द्वारा उल्लास पूर्वक कब रचा जाएगा। हरिवंश महाप्रभु बहुत ही सुंदर विस्तृत भाव से निकुंज की लीला का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर सांसारिक भाव निकालते हैं तो भक्त का संसार के विषयों में नहीं, बल्कि श्री जी श्री राधा रानी के चरणों में उनकी मधुर लीलाओं में मन लगना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। और इसमें वो कह रहे हैं कि आप सौंदर्य का सार है, आप प्रेम रस का सार है, परम आनंद को प्राप्त होने वाली है, मधुर रूप का सार है, प्रेम लीलाओं की रसिक चतुरता का सार है, समस्त श्रेष्ठ तत्व और श्रेष्ठतम है आप। और इसी उसमें वो कह रहे हैं कि मैं कब पुष्पों से गुप्त रूप से चुपचाप कुंज के अंदर क्रीड़ाओं के रूप में कैसे मतलब रचना करूंगा आपके कुंज की, है ना? बहुत ही सुंदर भाव है हरिवंश महाप्रभु के। तो देखिए, दूसरा श्लोक नंबर 57 क्या कहता है। श्लोक नंबर 57 कह रहा है विपिंच सुपचम सुचिर वेणुनाम गायता प्रियेण यह वीणाय मधुर गान विधा निधि करीन्द्र वन सम्मलित दक ऋण्युदार कर्मा कदा निप्र विषभानुजा मिलोद भानुजा रोदसी। पंचम स्वर का विस्तार करती हुई सुंदर वेणु वेणु वेणुका के द्वारा गीत गाते हुए अपने प्रियतम का वीणा द्वारा साथ देती हुई मधुर गान विद्या की निधि रूपा श्री वृषभानुनंदी। देखिए, इस वाली लीला में हमारे श्याम सुंदर और नंदिनी दोनों वीणा बजा रहे हैं, और हमारी विश्वानुनंदिनी हमारी शिशु उनका साथ दे रही है। श्याम सुंदर का गजराज से वन में मिलती हुई मत करणी के समान सुंदर गति वाली मुझे यमुना के तट पर कब मिलेंगी। हरिवंश महाप्रभु के हर एक श्लोक में, हर उसमें निकुंज की ऐसी लीलाओं का वर्णन है जिसका हम बस थोड़ा भाव हृदय में धर लें तो हमारे अंदर हमें साक्षात कृपा प्राप्त हो जाएगी, है ना? हर हर एक श्लोक पे वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कब मिलोगे। कभी कुंजों में, कभी यमुना तट पर, कभी कहीं वृंदावन के हर एक कोने का उन्होंने अपनी राधा सुधा निधि जी में वर्णन कर दिया है। अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 58। देखिए, सहास्वर मोहनाद्भुत विलासारा सोत्सवे विचित्र तांडव वर्षम जलांध्र गढ़स्थलो कदानुवर नागरी रसिक शेखरो
तो मुदा भजामि पदलाल नानंदिलित जीवित कुर्वती। असाधारण नृत्य द्वारा उत्पन्न श्रम जल पसीने से भीगे हुए, यानी कि नृत्य कैसा हो रहा है, सॉरी क्षमा करना। देखिए नृत्य कैसा हो रहा है, असाधारण, जो कभी ना हुआ हो, है ना, एकदम नवीन। उसमें से जब पसीना निकल रहा है, उससे हुए कपोल वाले उन दोनों श्रेष्ठ नागरी, यानी कि श्री राधा और रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के चरण संवहन चरण दबाने से अपने जीवन को सुंदर बनाती हुई मैं कब आनंद पूर्वक उसका सेवन करूंगी। बहुत ही सुंदर भाव कि जब हमारे लालजू और हमारी राधा रानी नृत्य करे और वो पसीने पसीने हो जाए, इतना असाधारण अद्भुत नृत्य हो, तब मुझे कब वो सेवा प्राप्त होगी कि मैं उनके आनंद पूर्वक चरण सेवा, चरण चापन सेवा कर रही हूँ और उनको सुख प्रदान कर रही हूँ। वाह वाह, बहुत सुंदर। अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 59। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेश्वात्वेश्वरी मार्गयन हाराधे सविद गति दर्शित पंथम की यासी नेत्यालापन कालंदी दसीलिले च तत् कुछ तटी कस्तूर का पिकले श्याम शान महो कुदेंजलम जहाम कदाम निर्मलम। अर्थात श्री वृंदावन के सुंदर निकुंज मंदिर में अपनी स्वामिनी को ढूंढता हुआ, ठीक है, और उनसे यह कहता हुआ कि हाँ राधा, अपने चतुर प्रियतम के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर क्यों नहीं जाती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लीला है। हमारे श्याम सुंदर कह रहे श्री जी को कि जहाँ मैं कह रहा हूँ तुम वहां क्यों नहीं जाती हो। मैं उसके, यानी कि श्री राधा के वक्षस्थल पर लगी हुई कस्तूरी से मिश्रित श्री यमुना जी के जल में बार बार स्नान करता हुआ अपने कुसितस्य देह जनित मल काम आदि को त्याग कर कब निर्मल बनूंगा। ओहो, हरिवंश महाप्रभु देखो कितना सुंदर बोल रहे हैं। जब हमारे प्रिया प्रियतम लीलाएं कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, तब हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर जो कस्तूरी का जो अपना इत्र आदि लगा हुआ है, उसमें यमुना जल उसमें मिश्रित होके मैं कब ऐसा, मतलब उनके प्रेम रूपी रस में कब स्नान करूंगा कि जो मेरे मलिन मन में जो काम की भावनाएं हैं, जो और हमारी चीजें हैं कुसंगित देह को मैं कब साफ करूंगा, है ना। अर्थात कब इन सब चीजों से मैं निर्मल होके आपके चरण कमलों की सेवा में आ जाऊंगा। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। देखिए श्लोक नंबर 60। पादर्श पर सरतो स्वम पणति भिगोरविंद मिंदिवर श्यामः प्रार्थयुतुम सुमचुल रह कुंजाशय समर मार्जितुम माला चंदन गंध पुगर सव तांबुल सत्यापान का नयादातुम च रसैकदायिनी तव प्रेषदा कदा श्याम। अर्थात श्री प्रिया के चरणों का स्पर्श ही जिसके लिए रसोत्सव है, उन नील कमल के समान श्याम, नील कमल के समान जो हमारे श्याम सुंदर है श्री गोविंद, है ना, गोविंद भी बोलते हैं उनको, के प्रति प्रमाणों के सहित प्रार्थना करने के लिए और अत्यंत मनोहर एकांत कुंजों का समाजन करने के लिए तथा सुगंधित से युक्त माला चंदन रसपूर्ण तांबुल पान का बीड़ा, जिसमें पान की बीड़ी की पीक जाती है, एवं सुंदर पीने योग्य पदार्थ शरबत आदि लाने के लिए हे रस की एकमात्र दात्री श्री राधिका, मैं आपकी परिचारिका कब बनूंगी भैया। बहुत ही सुंदर निकुंज की लीला है। जब आप इन शब्दों को पढ़ोगे, आपके आंखों के सामने पूरी तस्वीर चलेगी। हमारे श्याम सुंदर है, हमारे श्री जी हैं, आपको इतना भाव आने लगेगा ना कि आपको सुगंध भी आने लगेगी निकुंज की। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। सखियों, हर किसी को जरूर राधा सुधा निधि जी पढ़नी चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं श्लोक रोज के रोज 10 श्लोक करो भावार्थ के साथ। अब जैसे भी आते हैं, चाहे आपको संस्कृत आती है नहीं आती, जैसे आपको श्लोक आते हैं आप धीरे धीरे तोड़ तोड़ के, जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे पढ़ो।
कोई त्रुटि की कोई वो नहीं है, अपनी श्री जी से प्रार्थना करो, कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ कर दो, श्याम सुंदर माफ़ करने वाले हैं, है ना? बस इनको पढ़ो और अपने मन में भाव लाओ। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, समस्त सहचरी वृंद की जय हो। जय जय श्यामा श्याम, जय जय वृंदावन धाम, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।